सोनम रघुवंशी को फांसी होने जा रही है। ये बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे और ये सोच रहे होंगे कि ये सोनम रघुवंशी है कौन। अभी कुछ दिन पहले इंदौर में एक पत्नी जिसका नाम सोनम रघुवंशी है, उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या कर दी और शव को एक गहरी खाई में फेंक देती है। यहाँ पर सोनम ने अपने पति को मरवाने के लिए 20 लाख की सुपारी भी दी थी। इसी केस में सोनम को और उसका जो प्रेमी होता है राज, उसको फांसी हो, ऐसा पूरा देश ही नहीं विदेश के लोग भी जो है वो भी इसका इंतजार कर रहे हैं। और आखिर वो दिन आ भी गया है, लेकिन ये फांसी की तारीख कब होगी और ये फांसी की डेट और समय क्या है वो आपको क्लियर करने से पहले मैं आपको कुछ पक्ष यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, जिसे कि आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। हिंदुस्तान में आज़ादी से लेकर यानी कि 15 अगस्त 1947 से लेकर भारत में अब तक 1414 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है, लेकिन इसमें से केवल 57 यानी कि 57 लोगों को ही सिर्फ फांसी हुई है, जिसमें स्वतंत्र भारत की पहली फांसी नाथूराम गॉडसे को हुई थी और आखिरी फांसी 20 मार्च 2020 को हुई थी। और अब 20 मार्च 2020 के बाद अब अगली फांसी सोनम रघुवंशी और उसके प्रेमी राज की हो सकती है। और अब पूरा देश ये उम्मीद भी कर रहा है कि सोनम को और उसके प्रेमी को जल्द से जल्द यहाँ पर फांसी हो। तो मैं आपको एक बात यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पहली बात तो सोनम रघुवंशी को जो फांसी की सजा हो रही है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से होगी, यानी कि इंदौर कोर्ट से होगी। उसके बाद भारत में जब फांसी की सजा हो जाती है तो बिना हाई कोर्ट के जजमेंट के फांसी नहीं हो सकती। मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अगर फांसी की सजा सुना भी दी तो हाई कोर्ट जब तक उसे अप्रूव नहीं करेगा तब तक फांसी नहीं होगी। यानी सोनम रघुवंशी और उसके प्रेमी राज को फांसी सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश से ही नहीं होगी, उसके बाद हाई कोर्ट को इसका परमिशन देना होगा, तब जाकर होगी। और इसके बाद भी सोनम रघुवंशी के पास विकल्प होता है कि वो सर्वोच्च अदालत यानी कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में वो जाकर अपील भी कर सकते हैं। अब आप सोचिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अभी तारीख पे तारीख चलेगी, फिर सोनम रघुवंशी इसकी अपील हाई कोर्ट में करेगी, फिर वहां भी इसकी तारीख पे तारीख चलेगी, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इसकी तारीख पे तारीख चलेगी। इस तरह कम से कम अभी इस मामले में नहीं भी तो 10 से 12 साल तक कोई निर्णय आने के चांस मुश्किल से ही दिखाई दे रहे हैं। और यही मेन कारण है कि भारत में अपराध खत्म नहीं होता और अपराधियों के जो हौसले हैं वो बुलंद हो जाते हैं। यही कारण है कि भारत में माँ बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता रहता है और इन दरिंदों के जो हौसले हैं वो बुलंद हो जाते हैं। सोचो जरा कि 1947 के बाद आज तक केवल 57 केस में ही फांसी हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि आज तक 57 दरिंदों ने ही अत्याचार किए हैं। अत्याचार तो बहुत हुए हैं, बहुतों ने किए हैं, लेकिन फांसी की सजा का इंतजार अभी भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। हमारा कानून इतना ढीला है, इतना लिबरल है कि वो अपराधी को फांसी के चुंगल तक पहुंचा ही नहीं पाता है। इसलिए भारत में अपराधी के हौसले बुलंद हो जाते हैं और आम आदमी जो निर्दोष व्यक्ति है वो बेचारा डर के सहम के अपनी जिंदगी काटता है कि वो कहीं फंस ना जाए। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आप सब मेरी बात से अग्री करते हैं तो गवर्नमेंट तक मेरी बात पहुंचाएं और उनसे कहिए कि प्लीज कानून को इतना सख्त से सख्त करे कि ताकि आम आदमी बेहतरीन जिंदगी जी सके, अपनी फ्रीडम के साथ वो आराम से रह सके। कानून ऐसा होना चाहिए कि अपराध करने की सोच से ही अपराधी के हाथ पैर थर थर कांपने लगे और अपराधी को इतनी तगड़ी से तगड़ी सजा दे सरकार की आने वाली पीढ़ी भी उसकी अपराध करने से पहले 1000 बार सोचे। आपकी क्या राय है इसको लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।